everyone, welcome to my channel Astha's Amazing Science. I am Astha with you. So today we will see chapter 3, mineral and power resources. As I have already uploaded part 1, 2, 3 of this chapter that I have given on the description box. The link I have given in the description box in the I button too. You can see that video by that link. Okay, so this is the class 8th NCERT Geography books chapter. In this we will see non-conventional sources of energy. अब ये जो हम लोग इंक्रीज किए हैं फॉसिल फ्यूल्स का, ये लेड करता है उनके शॉर्टेज. और अगर जैसे हम लोग का जो कंजप्शन रेट है, हम लोग जिस हिसाब से फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ कर रहे हैं, अगर ये कंटिन्यू रहा तो क्या होगा कि ये जो फ्यूल्स हैं, ये जो फॉसिल फ्यूल्स, यूजफुल फॉसिल फ्यूल्स है, ये ख़त्म हो जाएंगे. ओके, सो मोर ओवर अगर इसके अलावा कहें तो ये अगर इनका जो यूज़ है ये क्या कॉज करता है, ये इन्वामेंटल पोल्यूशन को कॉज करता है. इसे इन्वामेंटल पोल्यूशन ही होता है. देयरफॉर तो इसीलिए यहाँ पे नीड है कि हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का यूज़ करें जो एक तरह से रिन्यूएबल भी हैं. नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज एक तरह से रिन्यूएबल हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब एक तरह से रिन्यूएबल हैं. अब फर्स्टली वी विल सी द सोलर एनर्जी. सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस एवरी डे. जो सन की हीट है और जो लाइट एनर्जी है वो हर दिन फेल्ट होती है बाय अस एवरी डे. ओके, solar energy trapped from sun can be caused in solar cells to produce electricity. अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम सोलर एनर्जी है उसे हम लोग टेक करें एंड एक तरह से उसे सोलर सेल्स में टेक कर लें, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को. अब जब बहुत सारे सेल्स में जैसे हम लोग एक तरह से ले लें सोलर एनर्जी को स्टोर कर लें, देन जब बहुत सारी सेल्स ज्वाइन हो जाएंगी इनटू सोलर पैनल. अब जब बहुत सारी सेल्स ज्वाइन होगी तो वो क्या मेक करेंगी, सोलर पैनल्स. लाइक this in this image you can see solar panels to trap solar energy. okay, then जब ऐसा होगा मीन्स जब सोलर पैनल्स बन जाएंगे जॉइन, जब हम लोग सेल्स को करेंगे, देन वो जनरेट करेगा पावर और फॉर हीट के लिए पावर को जनरेट करेगा और लाइटिंग पर्पस. ओके, देन अब ये जो टेक्नोलॉजी है ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट ए लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज. और ये ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. ट्रॉपिकल कंट्रीज़ मीन्स जो एक तरह से इक्वेटर के पास वाली जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ट्रॉपिकल कंट्रीज़, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड टॉपिक ऑफ कैंसर. ओके, ये जो यहाँ से टॉपिक ऑफ कैंसर से टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, वो पूरा हमारा कौन सा एरिया है, एक तरह से ट्रॉपिकल एरिया. वहाँ पे क्योंकि सनराइज डायरेक्ट पड़ती हैं तो वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. देन यू कैन रिटन ट्रॉपिकल कंट्रीज दैट आर ब्लेस्ड विद अबंडेंट सनशाइन. अब सोलर एनर्जी को भी हम लोग किन किन चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, एज हीटर्स में, सोलर कुकर्स, सोलर ड्रायर्स, बिसाइड बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स. इन सब के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं. देन अब विंड एनर्जी, ये सब आप देख सकते हैं ये रिन्यूएबल है, खुद ही से ये रिन्यूड अप होते रहते हैं. विंड इज एन एग्जॉस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. और ये जो विंड है ये भी इन एग्जॉस्टिबल सोर्स है हमारे एनर्जी का. जैसे कि विंड मिल हैव बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन. अब जो विंड मिल्स होते हैं उसमें हम लोग क्यों यूज़ करते हैं एज ए ग्राइंडिंग ग्रेन्स के लिए, लिफ्टिंग वाटर के लिए, सिंस टाइम्स इमेमोरियल. बहुत ज़्यादा टाइम से हम लोग इसे यूज़ करते हैं.
इन मॉडर्न टाइम विंड मिल्स, अब ये जो मॉडर्न टाइप का विंड मिल्स है, द हाई स्पीड विंड रोटेट द विंड मिल, जो हाई स्पीड है किसकी, विंड की जो हाई स्पीड है वो क्या करती है, रोटेट करती है हमारे विंड मिल को, विच इज़ कनेक्टेड टू ए जनरेटर, जो जनरेटर से एक तरह से कनेक्टेड है, जिससे क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी। और wind farms having cluster of such windmills are located in coastal regions। अब ये जो wind farms होते हैं मीन्स बहुत सारे windmills एक साथ, तो ये क्लस्टर मीन्स बहुत सारे windmills एक साथ जब रहते हैं तो wind farm ऑफ सच windmill ये लोकेट कहाँ किए जाते हैं, कोस्टल रीजन्स में, माउंटेन जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो होती हो वहीं पे इन्हें एक तरह से लोकेट अप किया जाता है, कोस्टल रीजन में या फिर माउंटेन रीजन्स में। अब हम लोगों को विंड फार्म्स कहाँ फाउंड होते हैं, प्लेसेस नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएस एंड स्पेन आर नोटेड फॉर देयर विंड एनर्जी प्रोडक्शन। ओके, then nuclear power. What is nuclear power? Nuclear power is obtained from energy stored in the nuclei। अब न्यूक्लियर पावर हमें कहाँ से ऑब्टेन होती है, हमें ऑब्टेन होती है जो एनर्जी स्टोर्ड होती हैं किसमें, न्यूक्ली में जो एनर्जी स्टोर होती है किसकी, न्यूक्ली, एटम की न्यूक्ली में जो एक तरह से एनर्जी स्टोर होती है उससे जो हम लोग पाते हैं वो होता है न्यूक्लियर पावर। और नेचुरली अक्रिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये नेचुरली अक्रिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जैसे कि यूरेनियम एंड थोरियम। यूरेनियम एंड थोरियम क्या होते हैं, ये मल्टीप्लाई होते हैं अपने आप में। ओके, सो दीज फ्यूल अंडरगो न्यूक्लियर फिजन, और ये फ्यूल क्या करते हैं, अंडरगो करते हैं एज ए न्यूक्लियर फिजन। जब फिजन होता है तब ये मल्टीप्लाई अप होते हैं इन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड इमिट पावर, किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर में, और क्या करते हैं, इमिट करते हैं पावर को। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर, जो ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर हमारे न्यूक्लियर पावर का वो करता है यूएसए, यूरोप, इंडिया में राजस्थान में एंड झारखंड में, एंड हैव लार्ज डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम, यहाँ पे लार्ज डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम। और थोरियम कहाँ फाउंड होते हैं, एज लार्ज क्वांटिटी में मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला में, एंड द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया। न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर located in Kalpakkam in Tamil Nadu, Tarapur in Maharashtra, Rana Pratap Sagar near Kota in Rajasthan. Okay, so Narora in Uttar Pradesh and Kaiga in Karnataka. So this is a diagram of new energy. Then जियोथर्मल एनर्जी। अब जियोथर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। अब जो हीट होती है जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं अर्थ से वो होती है हमारी जियोथर्मल एनर्जी। अब जो टेम्परेचर होता है हमारे इंटीरियर, हमारे अर्थ के इंटीरियर में वो स्टेडली राइजेस स्टेडली एज वी गो डीप, वो बढ़ता ही जाएगा, जैसे जैसे हम लोग डीपर जाते जाएंगे वैसे वैसे वो राइज अप होता जाएगा उसका टेम्परेचर। एंड सम टाइम दिस हीट, कभी कभी क्या होता है ये जो हीट एनर्जी होती है ये अपने आप से ही कहाँ पे आ जाती है, सरफेस पे आ जाती है फ्रॉम ए हॉट स्प्रिंग से। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर, और ये जो हीट एनर्जी है इसे हम लोग एज जनरेट पावर को जनरेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जियोथर्मल एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग, हैज़ बीन यूज फॉर कुकिंग के लिए यूज़ करता है, हीटिंग एंड बाथिंग फॉर
सेवरल ईयर्स, बहुत सालों से ये किया जा रहा है। यूएसए हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पावर प्लांट फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, आइसलैंड। अब यूएसए एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट है यहाँ पे, फॉलोड बाय न्यूजीलैंड एंड आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका। अगर इंडिया की बात करें तो जियोथर्मल प्लांट्स हैं आर लोकेटेड इन मणिकरण, हिमाचल प्रदेश एंड पुगा वैली इन लद्दाख। ओके, देन एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइडल एनर्जी। अब जो एनर्जी, वो एनर्जी जो टाइड से एक तरह से जनरेट करती है, टाइड से जनरेट होती है, उन्हें हम लोग टाइडल एनर्जी कहते हैं। अब टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। अब ये जो टाइडल एनर्जी हम लोग इसे यूज़ करते हैं एज ए हार्नेस्ड बाय, हम लोग बिल्ड कर सकते हैं डैम्स एट नैरो ओपनिंग ऑफ सी की नैरो ओपनिंग पे। एंड ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ टाइड्स is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity। अब इससे क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। जब हाई टाइड होती है तो एनर्जी ऑफ द टाइड, अब जो ये एनर्जी है हमारे टाइड की, इसे यूज़ कर जाती है एज ए टर्न अप कर दिया जाता है किसको, टरबाइन को। एंड इंस्टॉल्ड इन डैम्स में इंस्टॉल अप किया जाता है टू प्रोड्यूस, इससे क्या प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड रशिया, फ्रांस एंड द गल्फ ऑफ कच इन ह्यूज टाइडल मील फार्म्स। अब ये जो कुछ जगहें बताई गई हैं, ये एक जैसे रशिया है, फ्रांस एंड गल्फ काच है इन इंडिया, ये ह्यूज टाइडल मील फार्म्स हैं। ओके, देन अब ये जो लो टाइड्स होती हैं, ये जो एनर्जी होती है, ये यूज़ की जाती है क्या करने के लिए, प्रोड्यूस करने में इलेक्ट्रिसिटी को। देन आफ्टर दिस इज द टाइडल एनर्जी फाइन, देयर इज इनर साइड देयर इज लो टाइड एंड आउटर साइड देयर इज हाई टाइड। ओके, बायोगैस, ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज dead plant and animal material, animal dung and kitchen waste can be converted into a gaseous fuel called biogas। अब ऑर्गेनिक वेस्ट है जैसे कि डेड प्लांट और एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग और किचन वेस्टेज, ये इन्हें हम लोग क्या कन्वर्ट कर सकते हैं एज ए गैसियस फ्यूल में। ओके, गैसियस फ्यूल में जैसा हम लोग क्या कहेंगे, बायोगैस। अभी जो ऑर्गेनिक वेस्ट है ये डिकम्पोज किया जाता है बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस में एंड डाइजेस्टर टू इमिट बायोगैस विच इज एसेंशियल ए मिक्सचर ऑफ मीथेन। इससे क्या प्रोड्यूस होती है, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देन बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल, ये एक एक्सीलेंट फ्यूल है। बायोगैस एक एक्सीलेंट फ्यूल है किसके लिए, कुकिंग के लिए, फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर ईच ईयर। और ये बहुत अच्छा फ्यूल है हमारे कुकिंग एंड लाइटिंग के लिए, और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर को हर साल एक तरह से प्रोड्यूस करता है। ओके, प्रोड्यूस करता है। एंड मैन्योर्स को हम लोग यूज़ करते हैं एज इन क्रॉप्स। यू कैन सी देयर इन फिगर 3.23 बायोगैस, there is slurry, then there is gas tank, you can see there is gas tank, then there is soil, there is manure outlet, and this is fertilizer. Okay, then
एंड एवरीवेयर, एनर्जी हर जगह है, बट वी कैन सी द दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज बोथ difficult as well as costly, and we can see that harnessing we can see that harnessing this energy, ये energy बहुत difficult as well as दोनों है, difficult भी है as well as costly भी है. Each one of us can make a difference by not wasting energy. और हम सब में से हम सब क्या कर सकते हैं, डिफरेंस बना सकते हैं बाय क्या करके, वेस्ट, हम लोग ना वेस्ट करें एनर्जी को. एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड. एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर. एंड अभी हम लोगों को सेव करना चाहिए एनर्जी जनरेटेड. अगर हम लोग सेव करेंगे तो एनर्जी जनरेट भी होगी. एक्ट, अभी हम लोगों को एक्ट करना है नाउ, जिससे अभी हमें एक्ट करना है कि हमें एनर्जी को सेव करना है, जिससे फ्यूचर वाली जनरेशन भी इस एनर्जी का यूज़ कर सके. सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव नाइस डे. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ आवर क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी बुक. थैंक यू एवरीवन एंड हैव नाइस डे. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा. बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा. बाय बाय.